अच्छा इंसान बनाने वाला, एक अच्छा समाज और अच्छे राष्ट्र का निर्माण करने वाला कार्यक्रम पुनरुत्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में प्रतिदिन नए नए विषयों के ऊपर वार्तालाप किया जाता है, विवेचन किया जाता है और हमें हर विषय का सांगोपांग विवरण मिलता है। उसी क्रम में आज हम एक नए विषय के साथ में प्रवेश हो रहे हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो आज का हमारा विषय है योग द्वारा समग्र स्वास्थ्य। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, दो शब्द है, एक तरफ तो है समग्र स्वास्थ्य और दूसरी तरफ योग। हमारा लक्ष्य है समग्र स्वास्थ्य को प्राप्त करना और उस प्राप्त करने का साधन क्या है, वह है योग। तो पहले हम दोनों को अलग अलग से समझेंगे और फिर दोनों को एक दूसरे से जोड़ करके होलिस्टिक बनाएंगे। हम सॉल्यूशन करेंगे और कंक्लूजन पर आएंगे कि किस तरीके से दोनों मिलकर के एक परफेक्ट रूप से, होलिस्टिक रूप से व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास करता है। तो सबसे पहले समग्र स्वास्थ्य की बात करूंगा कि समग्र स्वास्थ्य किसे कहा जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी होलिस्टिक हेल्थ की परिभाषा दी है कि जो 5 तरह के स्वास्थ्यधारी है। कौन कौन सा? सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ, दूसरा मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, और तीसरा है कि भावनात्मक स्वास्थ्य, इमोशनल हेल्थ, और चौथा जो है आध्यात्मिक स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल हेल्थ, और पांचवा है सामाजिक स्वास्थ्य, सोशल हेल्थ। जिसके पास में ये पांचों ही तरह के स्वास्थ्य है वह व्यक्ति होलिस्टिक हेल्थ वाला कहलाता है, वो समग्र स्वास्थ्य वाला कहलाता है और वह स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। अगर स्वास्थ्य की परिभाषा करें, संधि विच्छेद करें तो स प्लस अवस्थ, यानी स्वयं में अवस्थित होना। स्वयं क्या? हम स्वयं शुद्ध आत्मा हैं हमारी, और ये जो शरीर है ये शुद्ध आत्मा पर अशुद्धि आने के कारण हर जीव को, हर प्राणी को ये शरीर प्राप्त होता है। शरीर कर्मों के वजह से होता है, जिसको कर्म रज कहा जा सकता है, जिसको पेशेंस कहा जा सकता है, राग द्वेष कहते हैं, कषाय कहते हैं। उसी कारण से ये शरीर मिला है और उसको अगर प्योर सोल है, प्योर कॉन्शियसनेस से उसके ऊपर से शुद्धि को एकदम वाश कर दिया जाए तो ये आत्मा अरूपी है। ये कभी भी जन्म मरण के चक्कर से निकल करके 84 लाख जीवा योनि से और वो मोक्ष में चली जाएगी। मोक्ष में प्योर आत्माएं रहती है, वो अरूपी होती है, वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, जिसका कोई रंग नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, स्पर्श नहीं, जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं, किसी को रोकती नहीं, किससे रुकती नहीं, आनंदमय। उसका लक्षण क्या है कि वो आनंदमय, सच्चिदानंद, सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद। सत्य का अर्थ होता अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता। चित्त का अर्थ होता है ज्ञान और दर्शनधारी, और जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसका लक्षण है, वह है आनंद। हर व्यक्ति आनंद प्राप्त करना चाहता है और व्यक्ति आनंद या मेंटल पीस कहें, और उसका हर एक का लक्ष्य ही होता है। शॉर्ट के अंदर वही मोक्ष की परिभाषा है। तो मैं बात कर रहा था समग्र स्वास्थ्य की। फिजिकल हेल्थ किसे कहा जाता है? जो व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है। हमारे शरीर के अंदर जितने भी सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, सिस्टम हैं, ये व्यवस्थित रूप से संचालित होते हैं। इसको एक होमोस्टेटिक कंडीशन कहा जाता है। सभी अपना अपना, हर कोशिका अपना अपना कार्य करती रहे, एक दूसरे को सपोर्ट करे और सब मिलकर के शारीरिक स्वास्थ्य बनाते हैं। और मेंटल हेल्थ किसको कहा जाता है? कि हमारे मेंटल के अंदर हमारे विचार आते रहते हैं मस्तिष्क के अंदर, तो विचारों की उथल पुथल ना हो, विचारों का तोता, हमारे नेगेटिव थॉट्स नहीं आए, विचारों का तोता चलता ही नहीं रहे, पॉजिटिव थॉट बनते रहे, हर वक्त में परोपकार की बात बनती रहे, अच्छे अच्छे काम करने की बात बनती रहे, अच्छे अच्छे ग्रहण करने की बात बनती रहे, सब व्यक्ति एकदम मेंटल पीस के अंदर रहे, वह हमारी मानसिक स्वास्थ्य कहा जाता है। और तीसरा इमोशनल हेल्थ होता है। इमोशंस क्या है? क्रोध है, मान है, माया है,
लोभ है और आपके ईर्ष्या है, घृणा है, निंदा है, जितने भी नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव थॉट्स हमारे जो है वो भारतीय संस्कृति के अंदर, हमारे स्क्रिप्चर्स के अंदर, हमारे धार्मिक ग्रंथों में 18 तरह के बताए गए हैं। प्राणाति पाप, मरसाबाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति रति, माया, मरसा, मिथ्या दर्शन, ये 18 तरह के नेगेटिव थॉट्स है, इसको पाप माना गया है। ये हमारे मानसिक अशांति पैदा करते हैं। इनका नहीं होना, इनकी जगह पॉजिटिव रहना, ये जो है मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है, ये भावनात्मक स्वास्थ्य कहलाता है। इमोशंस जो है वो हमारी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। और उसके बाद में स्पिरिचुअल हेल्थ क्या कहलाती है, हम ईश्वर के अंदर विश्वास करें, कुछ भी हमारे साथ घटित होता है ईश्वर को याद करें। इसलिए कहा गया है कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। यानी हमें ईश्वर में विश्वास करना चाहिए, ईश्वर को हमेशा सेंटर में रखना चाहिए, हमेशा हर क्षण याद करना चाहिए और हमें अच्छे मंत्रों की चांटिंग करनी चाहिए। ये हमारा और आत्मा के अंदर अवस्थिति होनी चाहिए हमारा। ये स्पिरिचुअल हेल्थ है। और सोशल हेल्थ का मतलब है हम परोपकार करें, शांतिपूर्ण से अस्तित्व में विश्वास करें, परस्परोप करो जीवानाम, हम एक दूसरे के परस्पर जो सहयोग करें, हम रिलेटिव रहें, हम किसी को कष्ट न दें। प्राप्त मन वचन का ऐसे 84 लाख जीवा योनि के किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी कष्ट न हो, कष्ट न हो, कष्ट न हो। ये हमारा सोशल जो है ना, हमारी हेल्थ है। तो इस तरीके से हेल्थ की परिभाषा दी है। अब मैं योग पे आता हूँ। योग का अर्थ होता है जोड़ना। किसको जोड़ना? माइंड, बॉडी एंड सोल। माइंड मन मन, बॉडी मन शरीर, और सोल मतलब आत्मा, कॉन्शियसनेस। ये तीनों को जोड़ना, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में रहे, ये सिंक्रोनाइज रहे, ये एक लाइन में रहे, ये व्यवस्थित रहे। इनके अंदर कोई भी जो है तरह का जो है वो उतार चढ़ाव नहीं हो। जिस तरह जैसे कि माइंड है, हमारा मन है, तो मन क्या है? ब्रिज है सोल के और बॉडी के बीच के अंदर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मन कहीं जा रहा है, बॉडी कहीं जा रहा है। दोनों सिंक्रोनाइज रहने चाहिए। मन के साथ साथ में बॉडी चलनी चाहिए और मन आत्मा के साथ चलना चाहिए। यानी आत्मा है, गुणों की खान है। आत्मा कभी भी अवगुण नहीं देती है। हमें जितने जितनी अच्छाइयाँ हैं, जितनी जितनी वर्च्यूज है, जितने जितने जो मेरिट्स हैं, वो हमारे मन में धारण करने चाहिए। और इसके अगेंस्ट जितने भी हमारे पाप कृत्य हैं, बुराइयां हैं, उन सबको छोड़ना चाहिए। ये देती है आत्मा। तो आत्मा इन गुणों को देती है, मन उनको ग्रहण करता है और सारा संचालन होता है बॉडी में होता है। इन तीनों को जोड़ने का अर्थ होता है योग। यानी हम योग के द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य को स्वर्ण स्वास्थ्य को रख सकते हैं। हमारा लक्ष्य है संपूर्ण स्वास्थ्य को पैदा करना। और इधर योग है माइंड, बॉडी एंड सोल को जो है वो आपस में जोड़ के रखना। अब देखिए, स्वस्थ का मतलब स्वयं में अवस्थित रहना, और योग का भी मालिक कौन है? योग का मालिक आत्मा है। तो दोनों एक ही चीज हो गई है। यानी हम आत्मा की तरफ मुंह रखेंगे, उसके विरुद्ध दिशा में नहीं जाएंगे, तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और वो कार्य योग के द्वारा होता है। योग के लिए कहा गया है कि चित्त वृत्ति निरोधो योग है। जिस साधन से जो चित्त वृत्तियों का निरोध होता है वह योग कहलाता है। चित्त वृत्तियां कौन सी? जो कि रॉन्ग डायरेक्शंस में जा रही है, फालतू का चिंतन कर रही है, कोई भी फ्रूटफुल प्रोडक्टिव काम नहीं कर रही है, अनप्रोडक्टिव काम कर रही है, हिंसा का काम कर रही है। जैसे उदाहरण के देखिए कि हमारी जो 5 इंद्रिय सेंसुअल प्लेजर्स है, खाना पीना, मौज शौक, भोग विलास, ये सारा कार्य करना जो है ये संसारिक कार्य कहलाता है। और ये हम जो है करते रहने से हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। हम स्वस्थ का जो अभी बताया गया है योग के द्वारा, तो इन चित्त वृत्तियों का निरोध करना, जो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है उनका निरोध करके इनको राइट दिशा के अंदर लाना चाहिए, उसको योग कहा जाता है। और दूसरा, योग के लिए कर्मशु कौशलम योग है।
यानी हर वक्त कर्म करते रहना चाहिए। जो कर्म कैसा होना चाहिए? निष्काम कर्म होना चाहिए। जो कोई भी हम कार्य करें उसमें फल की इच्छा नहीं करना। फल की इच्छा करते हैं तो राग द्वेष आता है, कषाय पैदा होता है, और जहाँ राग द्वेष जुड़ जाता है, फल की इच्छा हो जाती है, तो वो निष्काम कर्म नहीं होता है, वो फल से जुड़ जाता है और शुद्ध हो जाता है। तो उससे क्या अशांति पैदा होती है। और निष्काम कर्म करते हैं कि भाई हमने ये शरीर धारण किया है, परोपकार का काम करते रहो। आपका परिवार है तो परिवार का पालन पोषण करते रहो, अपेक्षाएं मत रखो। आपके पास धन है तो जगत कल्याण के लिए इसका उपयोग करो, स्वयं के लिए उपयोग करो, उसका दुरुपयोग मत करो। और दूसरा, किसी के साथ के अंदर अच्छा व्यवहार करो, ठीक है ना। बुरा भी किया जा सकता है, अच्छा भी किया जा सकता है, लेकिन हमको तो अच्छाई की तरफ रहना। क्यों? योग एक अच्छा इंसान बनाने की बात करता है कि योग भगावे रोग। योगी व्यक्ति के पास में रोग फटकता ही नहीं है, क्योंकि योग करने वाला प्रकृति के करीब रहता है, प्रकृति की माँ की गोद के अंदर रहता है, प्रकृति की वो पूजा करता है, प्रकृति की उपासना करता है, प्रकृति को माँ मानता है, प्रकृति का दोहन नहीं करता, प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ नहीं करता, बल्कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञ रहता है, कृतज्ञ नहीं बनता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, हम गहन चिंतन करते करते बहुत गहरे में चले गए थे। अब थोड़ा जो तरोताजा होने के लिए ब्रेक ले, ब्रेक के बाद पुनः हाजिर हों। और ब्रेक से हम तरोताजगी महसूस कर रहे हैं, मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, और हमारा जो निर्धारित आज का विषय है उसके ऊपर पुनः हम विवेचना प्रारंभ। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि पृथ्वी जो है, हमारी जो सृष्टि है, ये पंचभूतात्मक है। जो माँ है, हमारी सृष्टि माँ, नेचर है, प्रकृति है, पंचभूतात्मक, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 भूतों से हमारे शरीर, हमारा नहीं, 84 लाख जीवा योनियों के प्राणियों का जो शरीर बनता है 5 भूतों से बनता है। इन 5 भूतों से पोषित होता है पूरा 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों का, और 5 भूतों से ये सारे कार्य करता है। उसके भरण पोषण 5 भूतों से होता है। और जब राम नाम सत्य होता है, व्यक्ति मर जाता है, शरीर मर जाता है, आत्मा तो मरती नहीं है, शरीर जब मर जाता है तो ये 5 भूत, पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में, आकाश में जाके मिल जाते हैं। इसीलिए सारी सृष्टि के लिए कहा जाता है E = mc²। सृष्टि के अंदर जितनी भी एनर्जी है वो कभी नष्ट नहीं होती। जितनी एनर्जी भूतकाल में थी, वर्तमान काल में उतनी एनर्जी है, और भविष्य काल के अंदर इतनी एनर्जी होगी, रहती है, वो कभी नष्ट नहीं होती। इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आप देखिए, टीवी जो मैं बोल रहा हूँ, ये टीवी के अंदर आएगा तो टीवी में कैसे आता है कि ये मेरी भाषा के परमाणु हैं, वो बदल करके वो टीवी के पास चले जाते। इस पर ठोस का द्रव में, द्रव का गैस के अंदर, और उसका जो है हर एक का जो है, जैसे कि हमारी ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है, ध्वनि जो है चित्र में परिवर्तित हो जाती है। इससे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इस पूरी चराचर जगत के अंदर, इस सृष्टि के अंदर कभी भी जो है एनर्जी वेस्ट नहीं होती, एज इट इज रहती है। ये बहुत बड़ा सूत्र है, और ये योग के लिए समझने की आवश्यकता होती है। अब मैं थोड़ी योग की बात करूं तो एक मॉडल लेता हूं। योग कई तरह के हैं, लेकिन मैं पतंजलि योग जो है बहुत फेमस है, उसका एक मॉडल लेता हूं। पतंजलि योग जो है अष्टांग योग कहलाता है। इसके अंदर 8 अंग कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। थोड़ा इस पर प्रकाश डालता हूं कि सबसे पहले यम, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और ये नियम होते हैं, वो 5 तरह के कहलाते हैं: शौच, संतोष, त्याग, ईश्वर परिधान, और उसके बाद में अहिंसा। और तीसरा होता है आसन। आसन का अर्थ होता है जितने भी हमारे पक्षी है, जिस आसन के अंदर बैठते हैं उसी तरीके से मनुष्य को, जैसे कि जो है वो हमारा मकरासन है, ताड़ासन है, और उसके बाद में वो मछली का आसन होता है, वो लिया जाता है, और पिकॉक का आश्रम होता है, मयूरासन होता है। तो उन आसनों में बैठने से हमारे शरीर की जितनी भी ग्रंथियां हैं, वो नस है, मसल्स हैं, वो मजबूत होते हैं। आसन, प्राणायाम, श्वास,
हमारी प्राणवायु हम लेते हैं, उसको नियमित रूप से लेना, श्वास का अनुलोम विलोम करना और भस्त्रिका करना, और उसके बाद के अंदर जो है वो उस तरीके का श्वास का अनुलोम विलोम वगैरह श्वास प्रेक्षा करना। तो इन सब चीज़ों से प्राणायाम होता है। तो आसन प्राणायाम और प्रत्याहार का मतलब हमारी इंद्रियों के जो विषय है, 5 इंद्रियां है, स्पर्श रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि इंद्रियाणि, ये 5 विषय बाहर जा रहे हैं, उनके विषयों को भीतर की तरफ मोड़ना। अच्छा चित्र देख गया, उसके प्रति बुरी भावना, कोई सुंदर स्त्री को देखा तो बुरी भावना नहीं करना। इसलिए इंद्रियां जो बाहर जा रही है उसको भीतर की ओर मोड़ना प्रत्याहार है। तो शुरू से हम देखें, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा ध्यान समाधि। धारणा का अर्थ होता है कि हमारे मस्तिष्क में स्टोर करना ईश्वर भक्ति का, अच्छे ज्ञान का, अच्छी बातों का, पॉजिटिव थॉट्स का हमारे धारणा करनी, अंदर इकट्ठा करना और ध्यान करना। ध्यान का अर्थ है मेडिटेशन करना, ईश्वर का जो है पोस्चर बना करके, जो है जैसे ओम नमः शिवाय का है, ओम भगवते वासुदेवाय है। तो इस तरीके से हमारे जितने बड़े बड़े भगवान हुए, महावीर का है, बुद्ध का है, और इन सब का जो है वो चित्र बना करके, गुरु का चित्र है बना करके, उनके गुणों के ऊपर कंसंट्रेट करना, उनका ध्यान करना, ये ध्यान हो गया। और समाधि का अर्थ होता है थॉटलेसनेस, यानी हमारे सारे विचार जो गायब हो जावे और हम आंख बंद करके हम केवल जो है बिना कोई भी विचार नहीं करें, अमन बन जावें। ये अमन की स्थिति होती है, आत्मा अवस्थित होती अवस्था होती है, इंट्रोस्पेक्शन कहलाती है, और ये होलिस्टिक स्वास्थ्य कहलाता है। तो इस तरीके से मैंने इन चरणों के द्वारा आपको जो है सारा लक्ष्य तक पहुंचाया। अब समय की अल्पता को देखते हुए भाइयों बहनों, दर्शकगण श्रोतागण, मैंने अभी तक आपको बताया कि समग्र स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए योग सबसे बड़ा सुंदर स्वास्थ्य। योग के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि योग के अंदर कोई मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती है, योग के लिए कोई स्थान की जरूरत नहीं होती है, आपके शरीर को लेबोरेटरी बनाया जाता है। सारा योग का काम है शरीर की लेबोरेटरी से किया जाता है। साइंटिस्ट लोग जो बाहर की लेबोरेटरी पर काम करते हैं, उसमें आपको नहीं जाना, कोई पैसे की आवश्यकता नहीं, कोई मेडिसिन की आवश्यकता नहीं, कोई स्थान की आवश्यकता नहीं। सब कुछ 8 तरह के जो मैंने आपको अष्टांग योग बताया, इस शरीर से किया जाता कितनी। और सबसे बड़ी बात, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हम एलोपैथी लेते हैं, एक बीमारी दबती या दूसरी खड़ी हो जाती है, लेकिन ये योग जो है ये बीमारी को जड़ से काटता, बीमार होने ही नहीं देता है। ये क्या है? योग भगावे रोग का अर्थ है जो व्यक्ति योगी है, जो व्यक्ति नेचर के करीब है, प्रकृति के नियमों का पालन करता है, सब कुछ खाना खान पान रहन पहन आचार विचार सारा उसका जो यौगिक विचार है, तो वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। हमारे गीता के अंदर कहा गया है कि स्थित प्रज्ञ वह होता है जो अनुकूलता प्रतिकूलता लाभ हानि और उसके बाद में प्रतिष्ठा अप्रतिष्ठा हर परिस्थिति के अंदर वो सम रहता है। उसके लिए लाभ हानि का और प्रतिष्ठा अप्रतिष्ठा को भेद नहीं होता है, दोनों को एक जैसा मानता है। वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है, वह प्रज्ञा पुरुष कहलाता है, योगी पुरुष कहलाता है, वह स्थित प्रज्ञ होता है। इसीलिए जो समग्र स्वास्थ्य वही व्यक्ति जब प्राप्त कर लेता है तब वो स्थित प्रज्ञ बन जाता है। और हमारा लक्ष्य भी है स्थित प्रज्ञता को प्राप्त करना। आप देखिए भाई और बहनों, इन सब बातों का आज के हमारे समाज के अंदर व्यक्ति को क्या लाभ है और पूरी सृष्टि के 7 अरब की जनसंख्या को क्या लाभ है। सबसे बड़ा लाभ क्या है कि जो व्यक्ति अगर समग्र स्वास्थ्य योग के द्वारा प्राप्त कर लेता है तो एक अच्छा इंसान बन जाता है। वह व्यक्ति 7 अरब की जनसंख्या के अन्य अपने साथियों को अपनी आत्म तुलावत मानेगा कि जैसी मेरी आत्मा है वैसी आत्मा 7 अरब की जनसंख्या वाली की है। वो किसी का शोषण नहीं करेगा, वो किसी को गाली नहीं देगा, वह किसी को कष्ट नहीं देगा, वह किसी की हत्या नहीं करेगा और इस तरीके से एक अच्छे विश्व का निर्माण होगा, वसुधैव कुटुंबकम का निर्माण होगा। हमारी एक पौराणिक जो कॉन्सेप्ट है वसुधैव कुटुंब का मतलब ये सारी सृष्टि, ये सारा जो है वो 84 लाख जीवा योनियां और सारा चराचर जगत 7
अरब की जनसंख्या वाली ये सृष्टि जो है एक पिता की संतान है, एक कुटुंब है हमारा, एक जॉइंट फैमिली है। और वो हमारी पुरानी ऐसी जो चिंतन था वो आज के विज्ञान ने भी ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन में, ग्लोबलाइजेशन में इसको प्रूव कर दिया है कि यहाँ बैठे बैठे पूरे विश्व का मैं अवलोकन कर सकता हूँ इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, कि विश्व के अंदर क्या चल रहा है, विश्व में लोग कैसे रहते हैं, उनकी क्या भाषा है, उनका क्या भोजन है, उनका क्या रहन सहन है। तो हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, हम जो है वो डाइवर्सिटी अमॉन्ग द यूनिटी बन जाते हैं। जो हमारा भारत देश का एक सूत्र है कि भारत डाइवर्सिटी अमॉन्ग यूनिवर्सिटी के अंदर, अमॉन्ग यूनिटी के अंदर विश्वास करता है। और वैसा ही देश है क्योंकि इस देश के अंदर अनेक तरह की भाषाएं, अनेक तरह का भोजन, अनेक तरह का धर्म, अनेक तरह के चिंतन, अनेक तरह के मंथन, कितनी 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 डाइवर्सिटी है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ, आपका धन्यवाद, साधुवाद। आप प्रतिदिन चैनल 24 को पॉपुलर कर रहे हो। आप चैनल 24 के पुनरुत्थान कार्यक्रम की आत्मा हो, और जिसकी आत्मा सक्रिय होती है तो निश्चित रूप से वो इंसान सक्रिय होता है। तो आपकी, और ये होता क्यों है? क्योंकि हमारा पुनरुत्थान कार्यक्रम उद्देश्य होता है जगत कल्याण, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। उसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना, आपका जीवन आनंद से भर जाए, सुख से भर जाए, और खूब आप परोपकार करें, जनता की सेवा करें, जगत की सेवा करें। आपके प्रति मंगल भावना, शुभ।